हेलो साथियों, नमस्कार। मैं लोको पायलट गौरव यादव चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस 5 मिनट की वीडियो में आज के करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों, आज है 3 मार्च और 3 मार्च से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और उससे संबंधित स्टैटिक जीके हैं उसको आज कवर कर रहे होंगे। हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियां हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है? ये राजस्थान में। राजस्थान के रामजी लाल ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी इसके खिलाफ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब यहाँ 2 बच्चों के नियम को जोगा तो ये चलता रहेगा। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम है भजन लाल शर्मा। उन्हें भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट, अब इसमें आगे बात करते हैं राजस्थान के स्टैटिक जीके से कि राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। इसके लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक प्रोजेक्ट पर सहमति मिली है, उसका नाम है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। क्या नाम है? ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न क्योंकि राजस्थान के ईस्ट में एमपी है, इसलिए उसको बोला गया ईस्टर्न। तो नाम याद रखेंगे, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। किन 2 राज्यों के बीच में यह प्रोजेक्ट बना है? राजस्थान व मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में मनोरंजन के रूप में भांग के उपयोग पर प्रतिबंध कौन सा देश लगाएगा? ये लगाएगा थाईलैंड। कौन सा देश? थाईलैंड। अब थाईलैंड में भांग का उपयोग केवल मेडिकल के लिए ही किया जा सकता है कि जो औषधियां वगैरह जो बनेगी उनमें ही भांग का उपयोग किया जा सकता है। मनोरंजन के रूप में भांग का उपयोग वहां पर नहीं किया जाएगा। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और यहाँ के पीएम है श्रेथा थाविसिन। क्या नाम है? श्रेथा थाविसिन। अब थाईलैंड जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश है। वैसे तो ये तीनों ही देश दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, थाईलैंड, लाओस और ये आपका म्यांमार। तीनों देश दक्षिण पूर्व एशिया के देश है। दक्षिण पूर्व एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है मेकांग नदी। क्या नाम है? मेकांग नदी है। इस नदी का इतना ज्यादा आर्थिक महत्व है कि इसको दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है मेकांग नदी। मेकांग नदी वो लाओस को म्यांमार से अलग करती है, लाओस को थाईलैंड से अलग करती है और लाओस को कंबोडिया से अलग करती है। जब आप इसको संसार के मैप में देखोगे तो ये जो हमारी मेकांग नदी है ये चीन से निकलती है और ये सीमा बनाती हुई जाती है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया को। और लाओस को म्यांमार से अलग करती है, लाओस को थाईलैंड से अलग करती है और लाओस को कंबोडिया से अलग करती है। यानी कि इनके सीमा से होते हुए ये बहती है। लाओस ये भी दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, म्यांमार ये भी दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। म्यांमार में एक नदी बहती है उसका नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी का इतना अधिक महत्व है कि इसको म्यांमार की जीवन धारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यांमार की जीवन धारा भी कहा जाता है। लाओस से एक दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो स्थल रुद्ध देश है। कैसा है? स्थल रुद्ध देश है। बाकी जितने भी देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के, उनकी कोई ना कोई सीमा, कोई ना कोई एक हिस्सा जो है वो सागर से घिरा हुआ है, परंतु केवल लाओस ही एक ऐसा देश है दक्षिण पूर्व एशिया का जिसके चारों ओर धरती है, यानी कि इसके चारों ओर किधर भी सागर या महासागर नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो स्थल रुद्ध है? तो उसका क्या नाम है? लाओस है। क्या नाम है? लाओस। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का शुभारंभ किया है? सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना ये शुरू किया है नागालैंड ने। किसने शुरू किया है? नागालैंड ने। सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना क्या है कि यहाँ सपोज करो किसी एक परिवार का एक मुखिया है और उस मुखिया के साथ में और मेंबर जुड़े हुए हैं और कमाने वाला केवल एक ये मुखिया है और इसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। इसकी अकस्मात मृत्यु होने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों पर वित्तीय भार न पड़े, इसके लिए नागालैंड की सरकार ने एक योजना चलाई है, उसका नाम है सार्वभौमिक बीमा योजना। क्या नाम है? सार्वभौमिक बीमा योजना। यहाँ के जो कैपिटल है नागालैंड की वो कोहिमा है और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है
नेफ्यू रियो। क्या नाम है? नेफ्यू रियो। नेफ्यू नेफ्यू रियो। और नागालैंड में एक और चीज है कि नागालैंड में क्या है कि जन्म पंजीकरण को आधार से जोड़ने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य नागालैंड बना है। जन्म पंजीकरण को किससे जोड़ा गया? आधार से जोड़ा गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। पूर्वोत्तर भारत में टोटल कितने राज्य हैं, ये आप कमेंट करके बताओगे कि पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य हैं। नेक्स्ट, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुजरात राज्य में। कहा इसको करेगी? दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक। गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर स्थापित किया जाएगा। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक। क्या नाम है इसका? सिमटेक। कहाँ होगा ये? गुजरात के सानंद में। अब गुजरात की बात आती है तो गुजरात में एक फल होता है जिसको जीआई टैग मिला है, उसका नाम है कच्ची खरेक। क्या नाम है? कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। कल की एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर के लिए जीआई टैग मिला है, ये भी आप कमेंट करके बताओगे, कल की जो वीडियो में बताता मैंने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली किस नदी के पानी को रोका है? तो किस नदी के पानी को रोका है? ये रोका है रावी नदी के पानी को। किस नदी के? रावी नदी के पानी को। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था उसके अनुसार रावी नदी के पानी पर केवल भारत का एकाधिकार था, परंतु जम्मू कश्मीर और पंजाब के विवाद के चलते यहां पर अभी तक कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो पाया था। अब 45 साल के बाद यहां पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और इस नदी पर एक बांध बना दिया गया। उस बांध का नाम है शाहपुर कंडी बैराज। क्या नाम है? शाहपुर कंडी बैराज। इस बांध के बनाने से अब रावी नदी का पानी पाकिस्तान से पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और ये नदी जो रावी नदी है ये कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। इस नदी के पानी से किन किन राज्यों को फायदा होगा? ये होगा पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसानों को फायदा होगा। क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है रावी नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है, तो आप बताओगे शाहपुर कंडी बैराज का। या ऐसे पूछ सकता है कि शाहपुर कंडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है, तो कहोगे कि रावी नदी पर बनाया गया है। रावी नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। या ऐसे पूछ ले कि रावी नदी के पानी को किन किन राज्यों को फायदा होता है, तो रावी नदी का पानी किन किन राज्यों को फायदा होता है? पंजाब व जम्मू कश्मीर। ये 1960 में एक सिंधु जल संधि हुई थी, उसके तहत रावी नदी के पानी पर केवल भारत का एकाधिकार था, परंतु अभी तक आपस में मतभेद होने के कारण ये पानी पाकिस्तान में जाता रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई बांध कोई प्रोजेक्ट इस तरीके से नहीं बना था जिसको अब पूरा कर लिया गया है। इसलिए अब रावी नदी का पानी केवल भारत में ही यूज होगा, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज एक 5 से 7 मिनट की वीडियो करंट अफेयर्स और उससे संबंधित स्टैटिक जीके की वीडियो आपको मिलती रहे। परंतु मैं बता दूं कि मैं एक लोको पायलट हूं और लोको पायलट की ड्यूटी जो है कि वो फिक्स नहीं होती है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये हर एक वीडियो हर रोज सुबह दिन में 9 से 12 के बीच में आपको मिल जाए। परंतु जब हम ड्यूटी पर होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ करके उसको बैग में रख लेते हैं, क्योंकि गाड़ी के रनिंग ड्यूटी में फ़ोन को बंद रखते हैं, उसको फ़ोन नहीं खोल सकते। इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो लेट आए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।